जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता से आप अपने जीवन की सब प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में गीता के आगे श्रीमद् लगा हुआ है। श्रीमद् सीधे श्री हरि से जुड़ा होता है। जहाँ भी श्री हरि से संबंधित कोई भी बात होगी वहाँ पर श्रीमद् अवश्य लगाया जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में जो भी वाणी संग्रहित है वो श्री हरि की वाणी है, भगवान कृष्ण जी की वाणी है, जो श्री हरि ने भगवान कृष्ण के रूप में कही है। श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन की सारी समस्याओं के समाधान का पथ प्रशस्त करती है। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और 4 योगों के बारे में स्पष्ट तौर पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अज्ञान से मस्तिष्क हमेशा अशांत रहता है और जितना अज्ञान हमारे अंदर रहेगा उतना ही हम बार बार तनावग्रस्त रहते हैं और चिंतित भी होते रहते हैं। हम अपने सामर्थ्य को भी ठीक से जान नहीं पाते हैं और अपने सामर्थ्य से अधिक भी कभी कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञान की महत्ता को अर्जुन से भली भांति बखान किया है और अर्जुन को समझाया भी है कि ज्ञान योग से बढ़कर कोई श्रेष्ठ योग नहीं है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए और अज्ञान को अपने भीतर से नष्ट होने देना चाहिए। तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने कर्म योग की महत्ता बताई। कर्म योग के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने स्पष्ट तौर पर इसलिए कहा कि फल से बनकर कर्म इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर फल से बनकर हम कर्म करेंगे तो फल पाने की इच्छा में हम कर्म उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हम फल ना पाने की इच्छा से बनकर इच्छा में हम कर्म कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने इसलिए ये बात बताई कि मनुष्य अच्छा फल प्राप्त कर सके और ये अच्छा फल तभी प्राप्त कर सकेगा जब वो निष्काम कर्म करेगा। दूसरी तरफ इसमें नुकसान ये भी है कि जब हम फल से बनकर कर्म करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम फल की अपेक्षा पहले लिए हुए हैं और अगर वो फल हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम अधीर होंगे, चिंतित होंगे, व्याकुल होंगे, भगवान को भी कोसेंगे और भगवान से दूर होंगे और जीवन की समस्याओं का समाधान करने से पीछे हट जाएंगे। वैसे भी फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। फल के बहुत से कारण हैं जो भगवान कृष्ण ने बताया है कि भाग्य भी उसमें शामिल है और अन्य अनेक अदृश्य कारण भी होते हैं जो मनुष्य को पता नहीं होते हैं। तो जब हमको आपको वो कारण पता ही नहीं है तो हम फल से बनकर कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ध्यान योग की महत्ता की बात कही है। और ध्यान योग से क्या फ़ायदा होता है? ध्यान योग से फ़ायदा ये होता है कि ध्यान करने से शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, मस्तिष्क को तृप्ति मिलती है और इसके साथ साथ जब शरीर शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मस्तिष्क स्थिर रहेगा और हृदय में प्रसन्नता का वास रहेगा तो उस समय हम जीवन की समस्याओं को अच्छी तरीके से उसके समाधान के बारे में सोच सकेंगे। इसके साथ साथ ध्यान से ईश्वर का सामीप्य मिलता है और ईश्वर का सानिध्य भी प्राप्त होता है और अनेक रोग हमारे भीतर से शारीरिक और मानसिक रोग भी नष्ट होते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने भक्ति योग की बात कही है। भक्ति के बिना यानी कि भक्ति के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती और भक्ति जीवन में सभी के लिए अति आवश्यक है और भक्ति करने से भगवान का संरक्षण प्राप्त होता है और हर मनुष्य को जीवन में भगवान के संरक्षण की आवश्यकता अवश्य पड़ती है और उसे लेनी भी पड़ती है। तभी भगवान के जरिए सारी समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। मनुष्य को स्वयं भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, लेकिन निष्काम रहते हुए करना चाहिए और ज्ञान को बराबर बनाए रखते हुए करना चाहिए। ध्यान
कि साधना के अंतर्गत लीन रहते हुए कार्य करना चाहिए और इसके साथ साथ भगवान पर भरोसा रखते हुए उसकी भक्ति करते हुए करना चाहिए। तब सब कुछ संभव हो पाता है और सारी समस्याओं का समाधान हो पाता है। भक्ति का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भगवान के साथ हमारा रमण होने लगता है और भगवान का सानिध्य भी हमें प्राप्त होता है। भगवान से प्रेम भी हम करने लगते हैं, भगवान भी हमसे प्रेम करने लगता है। इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान आपसे जुड़ जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के जरिए आप जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और योग का मतलब ये है कि आप ज्ञान को तटस्थ भाव से प्राप्त करें, कर्म तटस्थ भाव से करें, ध्यान तटस्थ भाव से करें और भक्ति भी तटस्थ भाव से करें। यही योग का मतलब है। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।